इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 28 अरब डॉलर की जरूरत है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 अरब डॉलर मौजूद हैं। यानी आमदनी होगी 65, सूद जाएगा 75। सूद देने के लिए हम कर्जा लेंगे 10 रुपए सूद देने के लिए। कैसे होगा? ये पैसे कहां से आएंगे जो 28 अरब रुपए? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। उस लड़की ने जब ये पूछा कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या कहेंगे, तो किर्बी ने कहा गो एंड सी ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की सड़क पे चली जाओ, तुम्हें वहां की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चली जाती है। दिल्ली की सड़कों पे चले जाओ, जामिया मस्जिद में, हिंदुस्तान की धरती पे जहां मूर्ति पूजा होता है, ये आप शान से 5 वक्त कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये उस देश में जिसमें 80% लोग अल्लाह को नहीं मानते। ये है उनका टॉलरेंस। और वो इंडिया जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वो इंडिया जो तारीखी तौर पे, ठीक है, हम तो सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, तारीखी तौर पे इंडिया कोल्ड वॉर से लेकर आज तक वो रशिया का साथी रहा है। बिल्कुल। ये जो 75 साल में हम इस नतीजे पर आज पहुंचे हैं कि हमें 1-1 डॉलर और 1-1 अरब रुपया बचाने की जरूरत महसूस हो गई है। जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। और छोड़ दें, आपको अगला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपके लोगों को बड़ा दुख होगा, आबू धाबी में मंदिर खुलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, अब ये पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है, उसके आईएसआई को भी पता है, हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू रखा है। कश्मीर एक इंडस्ट्री बन चुका है। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं चाहेंगे। अब हम सबको बता दिए कि एक सिंपल टैक्टिक है अमेरिका की। अमेरिका फिलहाल दोस्त है, 5-6 सालों से इंडिया का अच्छा दोस्त हुआ है, लेकिन इससे पहले उसका जो अंधा सपोर्ट था पाकिस्तान को। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने, हम सबको पता है कि F-35 पाकिस्तान को मुफ्त में दिए थे कि भाई टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को F-35 दे रहा है। अब यहाँ पर इंडिया को फिर प्रॉब्लम आएगी कि अगर पाकिस्तान के पास आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ही यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी कंट्री है, तो वो यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ, तो हमें फिर से नए हथियार परचेस करने पड़ेंगे। तो एक ये जो इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा के लिए चलती रहती है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी जानबूझकर इस चीज को कंटिन्यू रखती है, और उस पर भी प्रेशर होगा शायद अमेरिका का उस समय पर। और उसके अलावा यहाँ पर बात यह भी हो रही है कि भाई पाकिस्तान को हर महीने बड़े बड़े पेमेंट्स करने होते हैं, और उसके पास 2-3 बिलियन के ज्यादा तो है नहीं, तो कर्जा पे करने के लिए भी यहाँ पर कर्जा लिया जा रहा है, उसकी किस्त चुकाने के लिए भी यहाँ पर कर्जा लिया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की बात हम वापस से हम करते हैं कि आप क्या पे, मैंने कहा अजीब सी वो है, मतलब इंडियंस को जो वो डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें इमरान खान साहब को, मोदी फासिस्ट है, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बोला, जनरल असेंबली में मोदी फासिस्ट है, आरएसएस फासिस्ट है, और ये जेनोफोबिक लोग हैं। सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया, कुछ नहीं। CNN, BBC, TRT, RT वर्ल्ड, जितने इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैं, इमरान खान साहब गए। इमरान खान साहब वॉज अ क्रेडिबल फेस अकॉर्डिंग टू आर्मी बिकॉज ही वॉज हैंड पिक्ड फॉर disreputing India, discrediting India, कि इमरान खान is the best face, he has credibility among the international community। वो जाके बात बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। उन्होंने हर मंच से बोला मोदी फासिस्ट है, मोदी रेसिस्ट है, मोदी इस्लामोफोबिक है, आरएसएस जो है वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ? मोदी को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोला कि वो बॉस है। आप बोल रहे हो वो फासिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया का मतलब वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूएसए। वो कह रहा है कि मोदी इज द बॉस। खत्म, आपका प्रोपेगेंडा हो गया। अब अगर आपकी बात सच है कि मोदी फासिस्ट है, तो पूरे वेस्ट को नहीं दिख रहा है। चलें, वेस्ट आपका दुश्मन है। इस्लामिक वर्ल्ड में जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया।
और छोड़ दें, आपको अगला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके लोगों को बड़ा दुख होगा, अबू धाबी में मंदिर खुलवा दिया। ये अरबों को जो है, अरबों के लैंड पे मंदिर खुलवा देना और बिना किसी सेना के भेजे हुए, तो ये तो पाप कर रहे हैं। अरबी बनवा रहे हैं और आप जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं आप उनको सिखा रहे हैं कि ये तो यहाँ पे क़यामत की निशानी हो रही है। आपका बस चले तो गजवाए हिंद से पहले ही क़यामत ला दे, लेकिन क्या करेंगे वो अल्टीमेटली जो अरब चाहेंगे वही होगा, क्योंकि वो दीन उनका है। तो अब आप ये बताइए, आपकी और सऊदी अरेबिया ने मोदी जी को सबसे बड़ा एजाज दिया, जॉर्डन ने जलाने के लिए, हाँ जलाने के लिए, ये वो हमने, आपको कोई नहीं जला रहा, आप जल रहे हैं, आपको कोई नहीं जला रहा, जो आपके पास जा रहा है वो जल जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक धधकती हुई आग है, उस आग से सब झुलस रहे हैं। उस आग से अफगानिस्तान झुलस रहा है, हिंदुस्तान झुलस रहा है, वेस्ट झुलस रहा है। हम सब कह रहे हैं आपसे कि भाई अब जलना बंद करें, हमें भी जीने दें। पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं हमें जीने दें बस, लेकिन उन्होंने एक अजीब सी कंस्ट्रक्शन ऑफ दुनिया बनाई है, जिस दुनिया को वो देख रहे हैं और दुनिया उसको समझ नहीं पा रही। हमारे यहाँ एक बहुत पहले ना सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसमें मुंगेरी लाल के सपने आते थे, वो अजीब दुनिया में चला जाता था। तो आपकी कंट्री का जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है निम्रा जी, इट्स अ डिल्यूजनल कंट्री, इट्स इन हेल्यूसिनेशन। ये जो सिजोफ्रेनिक जिसको कहते हैं, वो जो देख रहे हैं वो दुनिया को दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो देख रहे हैं कि मोदी फासिस्ट है, इंडिया इस्लामोफोबिक है, आरएसएस एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। आज यही कहा उस लड़की ने जब ये पूछा, बाय द वे उस लड़की की पहचान आपको पता है ना, उस लड़की ने जब ये पूछा कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या कहेंगे, तो किर्बी ने कहा गो एंड सी ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की सड़क पे चली जाओ, तुम्हें वहां की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चली जाती है। दिल्ली की सड़कों पे चले जाओ, जामिया मस्जिद में, हिंदुस्तान की धरती पे जहां मूर्ति पूजा होता है, ये आप शान से 5 वक्त कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये उस देश में जिसमें 80% लोग अल्लाह को नहीं मानते, ये है उनका टॉलरेंस। और आप कह रहे हो कि हम इस्लामोफोबिक हैं। हर मस्जिद से वहां आवाज आती है। ये जो मैंने कहा, आप जो दुनिया देख रहे हैं ना निम्रा, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बांग्लादेश में कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब रहे? तो जब यही सूरत हाल नहीं है, हमारे जो हमसाए जो मुसलसल 75 साल से हमारी किस्मत पे असरअंदाज हो रहे हैं, जब उनके बारे में हमारा ये रवैया है, तो आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आजाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सोल्यूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज से, और मरकज जो है ब्रेडफोर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है।